यार ये कैसा मुल्क है, ये 74 सालों से इनका जो हुक्मरान भी आता है वो जब भी हमसे मिलने आता है तो वो आके कहता है कि जी मेरे इतने खर्चे हैं, ये पूरे नहीं हो रहे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे तेल चाहिए। लेकिन हम अपने अंदर जो कुछ इस्लाहात करके ये इन चीजों से जान छुड़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज सोमवार का दिन है 30 दिसंबर और हम राउंड अप कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों का पूरे साल में 2024 में क्या हुआ और पाकिस्तान के असल मसाइल। हम सारा दिन सियासत सियासत तो खेलते हैं और इसके साथ साथ जो डे टू डे मैटर्स हैं उन पे बात करते हैं। लेकिन अगर हम मुवाजना करें और पाकिस्तान के हकीकी मसाइल का, और उसमें सबसे सबसे बड़ा मसला जो हर चीज़ के साथ लिंक है, वो है इकॉनमी। और पाकिस्तान के ऊपर जो ये कर्जे हैं और पाकिस्तान की जो ये बैड गवर्नेंस है, उसका जो ये तकाबली जायजा मैं आपके सामने रखने लगा हूं, हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। ये वो असल सवाल हैं, वो असल हकीकत है जिससे हम नजरें चुराते हैं और हम मुसलसल ये गलती किए जा रहे हैं, इससे जान नहीं छुड़ा रहे। उसका हमारी जिंदगियों पे, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की रियासत पे कितना प्रेशर पड़ता है उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। और हम फिर वही जो हम कहते हैं ना, मगरब और अमेरिका के भी गुलाम की वाली बात के उनके दबाव में आ जाते हैं। वो भी इसी इकॉनमी की वजह से आते हैं ना। जब आप के जो अखराजात हैं मुल्क के, वो पूरे करने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ते हैं। आप आईएमएफ के सामने हाथ फैलाते हैं। आप अपने जो दोस्त ममालिक हैं, अगर उनसे आप हाथ फैलाएंगे, कर्जा लेंगे, पैसे लेंगे, भले वो आपके दोस्त ममालिक हैं, लेकिन आपकी जो अना, आपका वकार और आपकी जो इज्जत है वो तो कम होगी ना। वो कहेंगे यार ये कैसा मुल्क है, ये 74 सालों से इनका जो हुक्मरान भी आता है वो जब भी हमसे मिलने आता है तो वो आके कहता है कि जी मेरे इतने खर्चे हैं, ये पूरे नहीं हो रहे, मुझे पैसे चाहिए, मुझे तेल चाहिए। लेकिन हम अपने अंदर जो कुछ इस्लाहात करके ये इन चीजों से जान छुड़ा सकते हैं। हम अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। चले, वो तो अलग डिबेट है। जो हम खर्चे गलत, जो हम नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं उसको तो ठीक करें। ये जो मैं आपके सामने फिगर्स रख रहा हूं नाजरीन, ये बहुत ही होशरुबा है, ये फैक्ट है। ये आज एक रिपोर्ट में तो ये शाया हुई है, लेकिन ये आबादोशुमार हमें पहले से मालूम है, हम इन पे बात नहीं करते। हम जब भी बैठते हैं डिबेट में कि जी पाकिस्तान के जो अदारों के बड़े खर्चे हैं, हम पहला तो सबसे आसान टारगेट, सॉफ्ट टारगेट, आपको डिफेंस बजट का जो फिगर है ना वो नजर आ रहा होता है। आप कहते हैं जी ये डिफेंस बजट है जी इस साल बजट में रखा गया। उस दिन की खबर भी सबसे बड़ी यही होती है। हर बंदे के, आम आदमी के तासुर में ये होता है कि जी सारे पैसे तो डिफेंस पे लग जाते हैं। जनाब, इससे भी बड़े, और वो तो तरक्याती और एक ऐसा शोबा है या डिफेंस का बजट, वो तो आपको देखे करना है और मजबूरी है। और उसकी एक अलग डिबेट है कि वो असल में कितने लगते हैं, असल अखराजात कितने हैं और उनके बेनिफिट्स और बाकी चीजें वो अलग हैं। आपको पता है पाक फौज का साल का, पिछले साल का मजमूई खर्चा 800 अरब के लगभग, उससे भी कम जो बनता है, जो बजट में उसको मिला। अच्छा, वो अगर कोई अपनी खुद से जनरेशंस करते हैं और बाद में वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उस पर भी बात नहीं होती। जो खौफनाक सूरत हाल है जिस जानिब हमें अब आना है, हमें इन पैसों, इन अखराजात, और ये बिल्कुल गैर तरक्याती अखराजात हैं। ये कहते हैं ना, ये सिर्फ खर्चे हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। ये टोटल आपकी इकोनॉमी पे एक मुश्किल बोझ है, इनसे जान छुड़ानी है। ये जो मैं खौफनाक पिक्चर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो देखें। 436 अरब ये हमने सपोर्ट दी है एक्सटेंडेड टू एसओईज, ये 6 माह की है। और पूरे साल की कितनी बनती है जनाब? 2023 में जो दिसंबर 2023 के ये उसमें बने हैं, और जो 6 माह, और उसके ये जुलाई में 30 जून तक जो बने हैं, पूरा एक साल जो बना है, फिर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जनाब, ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं, जो ग्रांट्स हैं हम देते हैं, ये जो हमारे अदारे नुकसान में जाते हैं उनको बचाने के लिए, ये इनको हम कहते हैं एसओईज। ये कहां जा रहे हैं? ये पैसे अरबों रुपए ये जा रहे हैं लॉस मेकिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको कहते हैं एसओईज। ये इदारे हैं और इन इदारों में ये कैसे लगे हैं? ये जनाब, इसमें 120 अरब ग्रांट्स की शक्ल में इनको दिए गए हैं। 231 अरब सब्सिडीज जो देते हैं हम, वफाक देता है, उसकी बात हो रही है सिर्फ।
इन अदारों को, उसकी मद में गए हैं और 85 अरब उनके कर्जे जो हैं उनकी अदायगी के लिए वो बोझ आया। ये 6 माह के फिगर्स हैं, डबल कर लें तो ये बनते हैं 870 अरब रुपए एक साल में। इन एसओईज इनके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। आप देखें, आपकी पूरी फौज का, आर्मी का ये बजट है और आपका तरक्याती बजट पूरे मुल्क का वो इससे भी कम है। अब ये पैसे अगर वफाकी हुकूमत के पास हों, एक तो उसको कर्जे ना लेने पड़े, अगर इसको आप डॉलर्स में भी जाके देखें, कन्वर्ट करें तो ये 3 अरब डॉलर तक बात चली जाती है। तो आप के पास साल में ये पैसे होंगे, मुल्क में तरक्याती अमल होगा, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा जब मुल्क में काम होगा और सही जगह पे लगेंगे, इकोनॉमी पे जो बोझ है वो खत्म होगा। और हम ये कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, ये जो खसारे में जाने वाले ये अदारे हैं जो पाकिस्तान पे बोझ हैं। अच्छा, इसमें नाम आप सबको पता है, पीआईए है, इसमें इवन रेलवे आप देख लें, इसमें स्टील मिल्स देख लें और बहुत सारे इदारे इसमें शामिल हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। इनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए हर हुकूमत कोशिश करती है, लेकिन एंड टाइम पे इसमें सियासत आ जाती है, सियासी जो तरजीहात हैं, हुक्मरानी की जो गलत तरजीहात हैं। मतलब हमारे जो सियासतदान हैं वो बाकी और हर मामले में वो बोलते हैं, हर मामले में बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां पे आके वो उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसमें इनके मुलाजमीन हैं, वो फारग हो जाएंगे, चूल्हे बंद हो जाएंगे। भाई उनके चूल्हे चलाने का तरीका कोई और इख्तियार करें ना। इन अदारों की कीमत जो पाकिस्तान अदा कर रहा है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। तो आप अपनी सियासत करने के लिए कि आपने जनाब उनका वोट लेना है और उनको इसी में आप जनाब पैसे देते जाना है, खसारे में चल रहे हैं। और ये जो सियासतदान, हुकूमत के जो आला अफसरान है, शराफिया है, गैर कानूनी माफिया है, इन सब की भी दिहाड़ियां लगी हुई हैं इन खसारे में चलने वाले अदारों के जरिए। तो जनाब ये जो मामलात हैं, उस पे तो आप बड़ी बातें करते हैं, बड़ी आपके पास लंबी कहानी है कि फौज के ऊपर कितने खर्चे होते हैं और उसके ऊपर सारा आप बयानियां भी बनाते हैं, सियासत भी करते हैं और अवाम को गुमराह भी करते हैं और उसका नुकसान रियासत को भी आप एक गलत डिबेट की तरफ चले जाते हैं। असल काम पे आए, अपने बजट में जो असल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आए, इसका हल निकालना चाहिए। इस साल के आखिर में, 2024 के आखिर में, मैं समझता हूं कि इस तरह के जो हम मुवाजना करें, तकाबली जायजे लें और अपने जो सही फैक्ट्स हैं वो बात करें और जो ये मामलात हैं, ये जो पैसे हैं, इसको निकालें, तालीम पे लगाएं, सेहत पे लगाएं, जो समाजी इक़्तिसादी मंसूबे हैं उन पे लगाएं। इस पे हम सबको बात करनी है। 870 अरब ये फैक्ट्स हैं। ये पिछले एक साल में आप हिसाब लगाएं कि 10 से 15 सालों में या 20 सालों में इन अदारों पे और इस तरह के जो नाजायज अखराजात हुकूमत और रियासत बर्दाश्त करती है, जिस पे बात ही नहीं होती, उसका हुजम चेक करें। पाकिस्तान का आज कर्जा ही ना होता। असल कर्जा इस वजह से चढ़ा हुआ है। ठीक है, और भी वजूहात हैं कि हमारी इंडस्ट्री को भी आप करें, ज़राअत को भी आप आगे लेकर चलें, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए और बहुत सारे चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये, लेकिन ये बुनियाद है, इस बुनियाद को हमें खत्म करना होगा और हमें अज़म करना होगा, हुकूमत को, रियासत को, सियासतदानों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर, अवाम को ये दबाव डालना होगा। हम सबको ये बात करनी होगी, खुदा के वास्ते सबसे पहले ये जो खसारे में चलने वाले अदारे हैं, ये जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको एसओईज भी कहा जाता है, इनसे जान छुड़ाएं, इनका हल निकालें। 2025 की तरजीहात में ये सबसे पहले होना चाहिए। माईशत को आगे बढ़ाने के हवाले से जो हमारी तरजीहात हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि इस व्लॉग पे एक डिबेट है, ये हमें शुरू करनी चाहिए। ये सिर्फ एक दफा ये करने की बात नहीं है। अपना ख्याल रखें, आने वाले साल में हमें अपनी तरजीहात को चेंज करना है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, और अपने जो प्राइवेट अदारे हैं उन पे भी हमें, अपने इंडिविजुअल्स को भी अपने इस तरह के जो अखराजात हैं उन पे नजरसानी करनी है। यही कामयाबी की जमानत है। इसी से हमारी मुश्किलात जो हैं वो असल में, हकीकत में कम होंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।